हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखिए, मैंने आपको कल बायोसेवर्ट के जो नियम था इसमें जो हम लोग डेरिवेट किए थे इसका, तो हमें क्या मिला था, डी बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये जो है हमको कल मिला था, राइट। इसके पहले लेक्चर में हमने यही आपको बताया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁻⁻⁷, राइट। अब देखिए, इसमें म्यू नॉट का मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको म्यू नॉट का यूनिट बताऊंगी, राइट। इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए म्यू नॉट का मात्रक हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट तब निकलेगा जब हमें ये पता रहेगा, राइट। डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पता रहेगा, आई का पता रहेगा, डीएल का पता रहेगा और आर का पता रहेगा। साइन थीटा एंड 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, राइट। तो देखिए डीबी जो होता है, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में ये है एफ इक्वल आई बी एल, राइट। जिसमें से बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। बी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बाई आई एल, राइट। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ये एफ, ये क्या है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एंड आई क्या है, करंट, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एल लंबाई है ये, इसका मात्रक होगा मीटर, राइट। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, राइट। अब हम ये जो निकला है इसको हम इस पर पुट कर देंगे। म्यू नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए म्यू नॉट हम करेंगे, म्यू नॉट इधर आएगा, ये देखिए डी बी इंटू हो जाएगा 4 पाई, इसका मल्टीपल इसमें किए, इसके साथ ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट हमको निकालना था, म्यू नॉट हमने बाहर कर लिया, एंड क्या बचा हुआ है यहाँ पर, आई डी एल साइन थीटा, राइट। ये 4 पाई एंड साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। देखिए अब डी बी का हम लोग क्या निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र, चाहे बी बोले या डी बी, राइट। तो देखिए इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, राइट। 4 पाई तो कांस्टेंट संख्या है, एंड आर स्क्वायर क्या है, ये लंबाई ही होगी, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर, बट स्क्वायर होने के कारण ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आई का मात्रक होता है एम्पियर, एंड डीएल का मात्रक होता है मीटर, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एंड 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, राइट। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए न्यूटन है एंड ये मीटर स्क्वायर है, राइट। और ये जो है नीचे है एम्पियर, एक एम्पियर मीटर था नीचे और ऊपर वाला भी आ जाएगा नीचे, ये भी हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या आएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यह जो है आपका म्यू नॉट, जो हम चुंबकशीलता बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको जो है इसका जो यूनिट आई ये न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर है। स्क्वायर तो मिला, बट अभी देखिए ये इसका एक मात्रक और होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर। देखिए ये आपको यूनिट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, पूछ लेता है, तो आप ऐसे ही डेरिवेट ऐसे ही करके निकालेंगे तो आपको सीधे 5 नंबर दे देगा, राइट। तो देखिए ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका एक मात्रक और होता है आर, अथवा होता है वेबर पर एम्पियर मीटर, एक मात्रक इसका और होता है, राइट। ये जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये एसआई यूनिट है, राइट। एमकेएस यूनिट में क्या होगी, तो पहले इतना नोट करिए, अब एमकेएस यूनिट में बताएंगे एमकेएस सिस्टम में म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है।
एसआई में जो यूनिट है ये है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर एंड ये। अब देखिए एमकेएस में क्या होगा, एमकेएस सिस्टम में आपको पता है ये होता है मीटर, ये होके किलोग्राम या सेकंड। तो ये जो न्यूटन है तो न्यूटन का जो होता है एफ, राइट, न्यूटन को हम कहाँ से न्यूटन मिलता है ये आपको पता है, एफ इक्वल एम में बल ना, बल ही तो होता है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, राइट। तो हमें एम के सिस्टम में लाने के लिए द्रव्यमान किलोग्राम तो लाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए द्रव्यमान, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम और ये हो गया एक्सीलरेशन, त्वरण हो गया, राइट। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग क्या होता है, वेग मतलब वही विस्थापन बटे मतलब या तो चाल वेग कहे या तो चाल कहे, लेकिन थोड़ा अंतर है। चाल इक्वल हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी को किससे दिखाते हैं, मीटर बटे समय, राइट। लेकिन नीचे भी एक समय है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, राइट। ये तो अभी न्यूटन के स्थान पर हुआ, हम लोग यही लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय ये देखिए एम्पियर स्क्वायर है, हम उसको वैसे ही लिखेंगे, राइट। तो क्या मिला आपका, मिला किलोग्राम वहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्क्वायर पता नहीं कहाँ से लगा दिए हम लोग, एक है ना, एक ही मीटर है। तो देखिए ये मीटर हुआ, किलोग्राम मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा सेकंड -2 हो जाएगा, बटे में है ना सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर है, बट इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा एम्पियर का हो जाएगा -2, राइट। या जो है आपका एमकेएस सिस्टम में म्यू नॉट का मात्रक है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है, एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी कम्पिटेटिव में एग्ज़ाम अगर होता है तो भी वहाँ ये सब आ जाते हैं। तो इसको लर्न करना ज़रूरी है आपको। इसकी बीमा डायमेंशन पूछ लिया, म्यू नॉट का डायमेंशन पूछ लिया, तो किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है एम। ये देखिए मीटर को एल, लंबाई का मात्रक मीटर। ये देखिए समय सेकंड को टी से दिखाएंगे, वही टी को मतलब सेकंड में, और ये एम्पियर है, राइट। इसको भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया, राइट। यही जो है आपका म्यू नॉट का डायमेंशन है। ये चीज़, ये पॉइंट, ये एंड ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसे नोट करिए। नेक्स्ट जो है वो है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालनी है हमको। तो देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में हमको संबंध है, रिलेशन बताना है, राइट। तो देखिए अभी को मैंने आपको बताया कि म्यू नॉट अपान 4 इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, राइट। एंड देखिए एक चीज़, म्यू नॉट है, 4 भी है, राइट। 4 हमें लाने के लिए हमें फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कूलॉम के नियम में जो पढ़े हैं कि एफ जो इक्वल होता है, एफ इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, आवेश में जो है कूलॉम के नियम है, राइट। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू रखेंगे, जैसे इस वाले में का हम लोगों ने कांस्टेंट जो आगे दिया था वही चीज़ लिखे, उसी प्रकार इसमें भी हम ये चीज़ लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू ने न्यूमेरिकल लगाया होगा, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, राइट। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग,
मल्टीपल करेंगे दोनों का, राइट। तो देखिए मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे सेकेंड एंड फर्स्ट आएगा वही चीज़, राइट। तो देखिए हम लोग पहले सेकेंड का लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए इसे जब हम लिखेंगे तो इसको जो अंश बटे हर है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे कर देंगे। यही आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कहीं नहीं। तो यही चीज़ सब लोग रुक जाते हैं, कैसे आ गया ये सब। तो देखिए इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं जिससे हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाए। अगर हम सीधे मल्टीपल कर देते तो 4 पाई क्या आ जाता, 16 पाई स्क्वायर आ जाता, तो कुछ नहीं मिलने वाला था उससे। तो रिलेशन है तो हमें कुछ उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, जैसे हमारा एग्जैक्ट फार्मूला बने या और भी कुछ। तो देखिए ये हमने नोट किया। देन इसको जब लिखे तो हमने अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करके लिखा, राइट। इसको तो हमने सेम ऐसे लिखा, इसलिए हम इसे भी ऐसे लिखेंगे इनटू, इसको बदल दिए थे, चेंज कर दिए थे, राइट। इसको हमने चेंज कर दिया था तो इसको भी चेंज करेंगे, जो हर था अंश में, अंश को हर में। ये हो गया 10⁻⁷, राइट। 10⁻⁷ जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16। 9 × 10⁻16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आया 3 × 10⁸ का स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपको पता है कि 3 × 10⁸ क्या होता है। ये जो होता है प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये प्रकाश की चाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से, राइट। आपको पता है, इसको c से डिनोट कर देंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ स्क्वायर है हम इसी वक्त इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे यहाँ हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए तो इधर चला आएगा, अंडर रूट में हो जाएगी, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नीचे ही लिख देते हैं केवल, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा c, ये केवल हो गया c। यही जो है आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट में अंतर है, रिलेशन है, राइट। तो अगर इसकी भी बीमा पूछ लेगा तो आपको एप्सिलॉन नॉट की भी बीमा पता है और μ0 का भी, अभी जो निकाले थे मात्रक पता है, मात्रक से ही हम लोग बीमा या डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। तो आपका आएगा, निकालेंगे आप लोग तो आएगा Lt⁻⁻1 बेग की बीमा, राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिलेशन हमको मिला है ये आपको बहुत जगह मिलेगा, राइट। पूछेगा कि इसमें c जो है या ये जो है इसका मात्रक क्या होगा, राइट। इसका मात्रक पूछ लिया कि इस वाले का मात्रक क्या होगा या इस वाले का। अगर देखो इस वाले का मात्रक पूछता है तो ये इक्वल है इसके, राइट, इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, राइट। तो आपको c का क्या होता है, c तो प्रकाश की चाल का मात्रक है, वेग का मात्रक आपको पता मीटर पर सेकंड। चाहे ये पूछे तो भी आप मीटर पर सेकंड लिखेंगे और ये पूछे तो भी आप मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, राइट। ये आपका क्वेश्चन आता है, बहुत जगह मिला हमें, तो ये नोट कर लीजिए, यही उनमें अभिष्ट संबंध है दोनों में। देखिए अगला है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा ज्ञात करने का नियम जो है, इसमें 2 नियम है। फर्स्ट नियम है दाहिने हाथ की हथेली का, ये शायद आपने 10th में पढ़ा हुआ है, हाँ। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट है, एंड सेकंड है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। देखिए ये मैंने अपना हाथ छापा हुआ है, आप छाप लीजिएगा कॉपी ओपी में, समझने के लिए है बस। तो देखिए हाँ कैसे होगा, देखिए
इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ, देखिए वो हमने अपना दाहिना हाथ ऐसे रखा है, ऐसे बना लिया, राइट। दाहिने हाथ के अंगूठे देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे, तो अंगूठा ये हुआ, राइट। दाहिने हाथ के अंगूठे एवं उनके बगल के अंगूठे एवं उनके बगल के चारों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो है ये क्या हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, राइट। इस प्रकार फैलाइए कि दोनों क्या हो, लंबवत हो। इस प्रकार फैलाएंगे कि लंबवत हो। यदि अंगूठा धारा की दिशा को, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता है और चारों उंगलियां जो है उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंगुली के लंबवत, तो इसकी जो तीव्रता होगी अंगुली के लंबवत, राइट, अंगुली के लंबवत बाहर की ओर होगा। यही है, ये आई दिखा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा या जो होगा लंबवत कार्य करेगा बाहर की ओर, राइट। यही इसमें बोला है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे एवं उनके बगल के चारों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, राइट, चारों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये और ये क्या रहे, परपेंडिकुलर है। यदि अंगूठा धारा की दिशा को अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, इधर संकेत करती है, राइट, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, राइट। यही चीज़ ऐसे होगा, उसमें ऐसे दिखा है, ऐसे ही परपेंडिकुलर खड़े खड़े में होगी। तो ये आपके इनका फर्स्ट नियम था। तो देखिए नोट कर दे रहे हैं जिससे आप नोट्स भी बना सकें। देखिए मैंने नोट कर दिया है इसे, आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, राइट। मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से ही सब नोट कर देते हैं तो इससे आप नोट बना सकें। तो ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा। फिगर के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, अपने हाथ के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपको ये एकदम आ जाएगा। अंगूठा क्या, धारा की दिशा, और ये जो चारों अंगुलियां है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिधर ज्ञात करनी है वो दिखाता है। तो जो हथेली के लंबवत होगा वह जो होगा वो बाहर की ओर कार्य करेगा। तो देखिए ये नोट कर लीजिए। सेकंड है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए ये वाला क्या होगा, ये जो होता है इस नियम के अनुसार यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, मान लीजिए पेचकस ऐसे ही होता है, हाँ आपको पता है, देखें तो इस नियम के यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में, दायां हाथ ये है, दाएं हाथ ये मेरा दायां है बट आपका वो दायां नहीं होगा, दाएं हाथ में पकड़कर उसे ऐसे कैसे घुमाते हैं, पकड़कर उसे इस प्रकार, देखिए इस प्रकार घुमाते जाते हैं ऐसे, सॉरी गिर गया, हाँ, तो इस तरीके से घुमाते हैं कि पेचकस की जो नोक है, राइट, ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे, जो पेचकस की नोक है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जिधर कसते हैं इधर से ऐसे ऐसे प्रदर्शित करे। पेचकस को कसने के लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, कसने के लिए जिस दिशा में हमारा अंगूठा घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। नोक क्या होगी, वो धारा की दिशा होगी, और अंगूठा जिस साइड घूमेगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बस यही इसमें है, तो हम नोट कर देते हैं। तो देखिए यही मैंने आपसे बोला, इस नियम के अनुसार यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में, राइट, दाएं हाथ में पकड़कर, ये ध्यान दीजिएगा, दाएं हाथ में पकड़कर उसे इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेच को कसते समय हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, ये वाला जिस दिशा में घूमेगा वही हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सब रिवीजन करते रहिएगा जितना मैंने आपको बताया है। हम ज़्यादा नहीं 2-3 ही बताते हैं जिससे आपको आ भी जाए सब अच्छे से और रिवीजन भी आपको कर सके आसानी से, नहीं तो ऐसे भागने में कुछ होता नहीं, आता होता नहीं है। हाँ, तो बस रिवीजन करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।